डियर एस्पिरेंट्स, सुप्रभात। आज हम शुरुआत करते हैं 55वें क्वेश्चन से। हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एमपी पुलिस और व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, व्यापम के सभी एग्जाम्स के, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लगभग हम 4 वीडियो के अंदर 54 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। ये 5वां वीडियो है जिसके अंदर हम 55वां क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 750 का क्वेश्चन मार्क परसेंट प्लस 125 बराबर 425। तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 125 को 425 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 750 का x परसेंट। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर हमने x ले लिया, और जब 125 को 425 से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 300। अब 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया और इसे x/100 और गुणा में लिखा हुआ है 75 बराबर 30। 25 से यदि हम कैंसिल कर दें तो ये 3 बार चला जाएगा और ये 4 बार। तो 3 से इसे कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये जाएगा 10 बार। तो 4 का गुणा कर दिया जाएगा एक 10 में, तो x का मान आ गया कितना, 40%। तो हमारा जो x का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है, 40%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर था 40%। काफ़ी स्टूडेंटों ने इसको सही दिया। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वैसे करवाना नहीं, फिर भी बता देता हूँ, सामने आ गया है तो, कि 48 का 25% क्या है। तो भाई 48 का 25% को हम लिखते हैं 1/4। 4 से कैंसिल किया, आंसर आ गया 12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका जो है पुलिस कांस्टेबल 25 जुलाई 2016 के अंदर सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन। 57वें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए और उन्हें क्रम से 1188, 7326 और 11286 वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला। देखिए आप समझ पा रहे हैं, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितने मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार को इसको मिले तीसरे को, यानी 11286। कितने में से, तो इन तीनों वोटों को हम, तीनों व्यक्तियों को जो वोट मिले हुए उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 19,800 और गुणा कर दिया हमने यहाँ कितने, 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। फिर हम इसे काट देते हैं। जैसे ही हम काट देंगे, कैंसिल करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 57%, जो कि फर्स्ट ऑप्शन पर गिवन है। हम इसे 2 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, या हमें जो सूटेबल लगता है उस प्रकार से काट सकते हैं। काटने के बाद हमारा आंसर आएगा फाइनली 57%। अब चलते हैं 58वें क्वेश्चन की ओर। 58वें क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार की कीमत 4,50,000 रुपये है। यह कीमत 90% तक बीमाकृत है, यानी कि इसका हमें 90% निकालना होगा। 4,50,000 का हमें 90% फाइंड करना है। उसके बाद एक दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 95% अदा किया। तो जब बीमा किया गया था तो उसका 90% था, तो इसने केवल 90% न देते हुए कितना दिया, 95% दिया है। यानी जो उसकी राशि थी उसका 95% पे किया। तो हमें देखना है कि जो हम कार को खरीद कर ला रहे थे वो वाली रेट और जो नई कीमत निकल कर आई है उस राशि के बीच कितने का अंतर है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल और नेक्स्ट 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इन तीनों संख्याओं का जैसे ही हम गुणा कर देते हैं तो हमें राशि प्राप्त होती है 38, 47, 50। देखो आपको ये करके देख लेना गुणा, इसमें कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है। गुणा आपको करके देखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ राशियों के बीच का अंतर पूछा गया इसीलिए। अब देख पा रहे हैं हमारे पास जब पहले कार को खरीदा गया तब 4,50,000 रुपये की राशि थी, और अब जो हमें अदा की गई है 3,84,750 रुपये। इन दोनों का अंतर देखना, जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट में 3 डिजिट में, यहाँ 750, यहाँ पूरा का पूरा 1000 का डिजिट है, यानी 250 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी में ही आ रहा है। नहीं भी है तो आप इसको सॉल्व करके देख लें, तो आंसर आएगा
250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट था क्वेश्चन का, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बाकाया इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा रूल नहीं था। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यदि एक्स वाई का 8% ना होते हुए यहाँ पर 80% है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, 80%। इसे हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज के सिंबल को उठाएंगे, नीचे क्या आ गया 100। फिर आपसे बोला गया तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। देखिए वाई का मान ज्ञात करना है, तो इस 100 को हम इधर भेज देते हैं, 80 को नीचे। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स 100/80 बराबर वाई। परसेंटेज में सॉल्व करना है इसे, तो हमने इसको काट दिया तो ये आएगा हमारा कितना 4 और ये आएगा 5 और गुणा कर दिया 100 से। 4 से इसे काट दिया तो ये आ गया 25। 25 का 5 गुना आंसर कितना आ गया 125। तो आंसर है इसका 125, ऑप्शन सी। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया हो, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था। जहाँ 8% लिखा हुआ था वह 80% था, जो मिसप्रिंट हो गया था। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बता देता हूँ, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स वाई का 80% है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। यानी इसको हम देखें तो ये आएगा 4 और ये 5, यानी कि एक्स और वाई का मान जो निकल कर आया है, एक्स कितना है 80% है किसका, वाई का। इतना लिख सकते हैं हम। तो अब हमें ये बोला गया है कि वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो वाई हम देख पा रहे हैं ज़्यादा है, कितना है 1, कितने पर 4 पर, और गुणा कर दिया 100 से। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना ज़्यादा है 25%। तो ये 100 और 25 कितना हो गया 125। तो ये 125% होगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते थे कि ऊपर ये 5 ले लिया जाए और 4 से डिवाइड किया तो 25 का 5 गुना कितना आया 125। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन सी 125%। आइए देखते हैं अब 60वां क्वेश्चन। देखिए 60वां क्वेश्चन में दे रखा है 1400 का 35%। 1400 का 35% प्लस 3200 का 14%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हम चाहें तो इनका गुणा कर सकते हैं, आपस में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसमें से 14 को कॉमन निकाल दें, तो अंदर बचेगा कितना हमारा 35, और इसमें से 14 को कॉमन निकाल दें तो कितना बचेगा 32। इन दोनों को ऐड कर दिए तो 14 गुणा निकल कर आ गया 67। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, या पूरा मल्टीप्लाई ना करके लिख केवल लास्ट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर दें, 4 का 7 गुना 28 यानी 8। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। या गुणा करने पर मिलेगा हमें 938। या आप अगर इस वाले मेथड से करते तो यहाँ आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ता, वो थोड़ा सा लंबा चला जाता। तो आपको क्या है, थोड़ा सा सडनली सीखना है क्वेश्चनों को, जल्दी से जल्दी आप आंसर दे सकें। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक उत्पादक ने एक वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया। देखिए मान लीजिए कि पहले उसकी जो कीमत थी वो ₹100 थी, लेकिन आज बढ़ने के बाद उसकी कीमत ₹12 हो चुकी है, जिसके कारण बेची गई मात्रा में 20% की कमी आ गई। अगर पहले 100 किलोग्राम कोई आर्टिकल बेचता था तो आज कितना बेच रहा है 80 किलोग्राम, जिसके कारण या यह परिवर्तन की वजह से उसकी कुल बिक्री में 20% की क्या हो गई, कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। हम देख पा रहे हैं पहले अगर उसके पास जो आता था वो 100 रुपये आता था, तो आज उसके पास इनकम के तौर पर कितना आने लगा 120 आने लगा। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों को गुणा करते तो पहले का पैसा, इन दोनों को गुणा करते तो अब का पैसा। इसे कैंसिल किया गया तो ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया 6। 0 0 इसे कैंसिल किया गया तो ये आ गया 5 और ये आ गया हमारे पास 4। तो 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो हम देख पा रहे हैं x/y बराबर 4/6, या इसको कैंसिल किया तो 2/3। पहले जो है 2 रुपये का जो आर्टिकल था आज कितने बिकने लगा 3 का। तो हम देख पा रहे हैं उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2 से 3 होने का अर्थ ये है कि 1 बढ़ाया गया कितने पर 2 पर, और गुणा किया गया 100 का। तो आंसर आएगा हमारा 50% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि x y का 110% है, x जो है y का 110% है, यानी ये 110 होगा तो ये कितना रहा होगा हमारा 100। तब क्वेश्चन में पूछा गया कि y x का कितना प्रतिशत है। तो y अगर 100 रहा होगा तो x का, तो इसको 110 गुणा लिखा गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास कितना 1000/11। तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा कितनी बार हमारा, सबसे पहले जाएगा तो 11 का डिवाइड करते हैं 9 बार चला जाएगा यानी कि 9, फिर 0 यानी 90 बार चला गया। तो 11 का पढ़ा अगर 90 बार पढ़ते हैं आप तो 990 होता है, जबकि हमारे पास कितना 1000। तो 10 शेषफल बचा बटा 11%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे क्योंकि डिवाइड करने में ही काफ़ी स्टूडेंट गलतियां कर जाएंगी, तो बहुत अच्छे से करें इस क्वेश्चन को, समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 100 लड़कों और 80 लड़कियों की एक परीक्षा ली गई। तो देखिए बॉयज़ जो हैं वो 100 हैं और यदि गर्ल्स की बात की जाए तो ये 80 हैं। तो 48% लड़के, तो लड़के जो हैं 48% और लड़कियां 30% उत्तीर्ण हो जाती हैं, यानी पास हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, फेल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है तो कुल फेल होने वाली बच्चों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हम ये समझ पा रहे होंगे इस बात को कि लड़के अगर 48% पास हुए हैं तो 52% लड़के फेल हुए होंगे, हाँ या ना। और 100 का 52% 52 ही निकलेगा। इतना समझ पाए? अगर इतना समझ पाए तो इस बात को बड़े ध्यान से ही समझना, गौर करने के बाद कि 30% लड़कियां पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं, तो फेल कितनी होंगी 70%। तो 80 का 70% निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 80 का 70%। तो देख पा रहे हैं ये निकल कर आएगा कितना 56। इस बात को एक बार फिर से समझ लेना कि 70% इस 80 का निकाला गया है। कैसे निकालते हैं, 80 का 70% बटा 100, 0 से 0 0 0 कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो ये आएगा 56। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी जो फेल हो चुके हैं, तो वो है हमारे 108। कितने में से, 180 में से गुणा कर दिया गया 100 से। तो 0 से हमारा 0 डिवाइड हो गया, 9 से डिवाइड किया 2 बार, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 9 कम 9, 9 का 2 गुना, 2 से डिवाइड किया तो 5, 5 का 12 गुना किया गया तो 12 का 5 गुना, आंसर आ गया 60। 60% ऐसे विद्यार्थी हैं इस कक्षा के अंदर 180 में से जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर वी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जो हमारा 29 जुलाई 2016 के अंदर आए हुए क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का। हम जितने भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा 63वां क्वेश्चन है। ये पूरे के पूरे व्यापम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट 64वें क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया है, तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी या घटाना होगा। देखिए 50% बढ़ाया है, यानी कि 100 से हमने कितना कर दिया 150। अब हम चाहते हैं कि वापस वही प्राप्त हो जाए, हमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम जाना चाहते हैं कि 150 में से कितना कम कर दें 50, तो वापस कहाँ पहुँच जाएंगे 100 पर, और गुणा कर दिया हमने कितने से 100 से, सॉरी 150 से, 150 डिवाइड में लिखा जाएगा क्योंकि हम 50 कम करना चाहते हैं कितने में से 150 में से। इसे कैंसिल किया तो यह है 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 33 सही 1/3%, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी मिस्टेक दे रखा है, तो आपका सही आंसर निकल कर आएगा 33 सही 1/3%। क्योंकि आप इतना भी जानते होंगे कि ऐसे कोई ऑप्शन बनते ही नहीं है। अगर 33 सही 2/3% बनता है तो इसके प्लेस पर 66 सही 2/3 बनता है, यहाँ पर 33 सही 1/3% बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शनों के अंदर गिवन नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये व्यापम का, और ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर व्यापम ने पूछा हुआ है। जितने भी व्यापम के क्वेश्चन हुए हैं सभी में, और इसके अलावा ये सेंट्रल के अंदर भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में भी पूछा जाता है। रेलवे में देखा जाए या एसएससी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन में गिवन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय, यानी उससे बोला गया कि भाई 5/3 से गुणा कर, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो जब गणना की गई तो कितने % की त्रुटि हुई है हमें चेक करना है। तो हम देख पा रहे हैं क्या ये हमारे प्रॉपर अनुपात में नहीं है, तो इसे प्रॉपर अनुपात में चेंज कर देते हैं। कैसे, इस 5 का 5 में गुणा किया तो ये मिला हमें कितना 25, 3 का 3 में गुणा किया तो ये मिला हमें कितना 9। हम देख पा रहे हैं कि वास्तव में इसका आंसर कितना आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना है 9। तो कितने की कमी हुई, इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया तो डिफरेंस निकल कर आया 16। भाई 16 की कमी हो गई कितने की, कितने पर, 25 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से। कैंसिल जब किया गया तो ये आ गया 4, और 16 के 4 गुने को हम क्या कहते हैं 64%। यानी इसके आंसर में जो त्रुटि हुई है परसेंटेज के तौर पर वो ये 64% की, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और आसानी से हम कर सकते हैं इसे। देखिए हमें कोई भी संख्या नहीं माननी है, संख्या मानते हैं जैसे, तो उसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा बार बार। जैसे संख्या मानने का भी अगर आपका मन कर रहा है तो आप ऐसी संख्या माने जो 3 और 5 का मल्टीपल हो, यानी इन दोनों का एलसीएम हो। जैसे 15 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, फाइनली आप पहुंचने यहीं वाले हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसी तरीके से करें इस क्वेश्चन को, तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर समझ आ रहे हैं क्वेश्चन तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक छात्रों ने 100, 200 और 150 अधिकतम अंकों के साथ एक प्रश्न पत्र में 90%, 66% और 54% अंक प्राप्त किए। उनके पूर्ण योग की प्रतिशतता है, परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, कितना निकल कर आने वाला है। तो देखिए हमारे पास 3 पेपर हुए हैं, 100 नंबर का, 200 का और 150 का। 100 में से उसने कितने 90% अंक प्राप्त किए, यानी कि 90 अंक प्राप्त किए। दूसरे पेपर की बात की जाए तो 200 में से 66% अंक प्राप्त किए हैं। तो 200 का 66% जब हम अंक निकालेंगे तो ये निकल कर आएंगे कितने 132, क्योंकि 200 का हमें 66% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का गुणा कर दिया 66 में, 12 और 1 13। अब हम समझ पा रहे हैं, यहाँ बोला गया कि 150 का कितना %, 54%, यानी 54% निकालना है हमें। तो हम देख पा रहे हैं कि 150 का 54% यदि निकालना है, बटे में 100 लिखा जाएगा। 50 से काट दिया गया तो ये 3 बार चला गया और ये 2 बार चला गया। 2 से कैंसिल किया तो ये चला गया हमारा कितनी बार, 27 बार। 27 का 3 गुना किया गया तो ये आ गया हमारा लगभग कितना 81। तो भाई पूछा गया है कि टोटल योग हमें ज्ञात करना कितना हुआ है। तो इन सभी मार्क्सों को जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 3, और इन्हें यदि जोड़ दिया जाए तो 8 और 3 11, 20, 30 हो गया, यानी 30। और बटी में देखा गया तो इन सभी का टोटल योग 100, 200, 300, 400, 450 और गुणा कर दिया गया कितने से 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, परसेंटेज। हम देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया, और 5 से कैंसिल करने पर ये 9 आएगा, ये आएगा हमारा कितना 2। 3 से कैंसिल करने पर ये बचेगा हमारे पास, ये 9 से कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली। तो 9 से 3 बार चला गया, 9 3 27, 9 से कैंसिल हो नहीं रहा है, 3 से ही कर देते। 3 से 3 बार चला गया, 3 से कैंसिल करने पर 101, यानी फाइनली सॉल्व करने पर बचा हमारे पास कितना 202/3। इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो लगभग पॉइंट में आएगा ये कितना 67.66%। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग में 68%। यही इसका करेक्ट आंसर है 68%। तो समझ पाए होंगे हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के पेपर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे नंबरों से जुड़े हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम करते रहते हैं। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, यदि y का x% है 100
और जेड का वाई परसेंट है 150। तो एक्स और वाई जेड के बीच में रिलेशन बताना है हमें क्या होगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हुआ कि भाई वाई का एक्स परसेंट बटी में 100 लिखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 100 का 100 में गुणा कर दिया तो हम लिख सकते हैं वाई एक्स बराबर 10,000, या वाई बराबर लिख सकते हैं 10,000 बटा एक्स। ऐसे ही सॉल्व करते हैं आगे। तो जेड का वाई परसेंट, जेड का वाई परसेंट का नीचे 100 आएगा और 100 का गुणा हम इधर 150 में कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा कितना 15,000। फिर बोला गया वाई का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो ये आएगा 15,000 बटा जेड। तो हम देख पा रहे हैं ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है। तो ये दोनों के दोनों मान कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 5 से काट दिया गया। तो ये आ गया हमारे पास कितना 2/x बराबर 3/z। या इस बात को हम लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो है 2z देखा हुआ है, तो z को तो ये हो जाएगा हमारा 2z बराबर 3x, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज वीडियो को यहीं रुकते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन देते हैं आपको एज आ होमवर्क के तौर पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक परिवार कुल 22.5 किलोग्राम शक्कर का प्रयोग करता है। यदि कीमत को 30% बढ़ा दिया जाए तो खर्चों को पहले के समान ही बनाए रखते हुए परिवार की खपत में कितने प्रतिशत घटानी होगी, यानी परिवार की खपत को कितना % घटाना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।